हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने प्लांट टैक्सोनॉमी जो एंजियोस्पर्म के लिए स्टार्ट किया था और कल हमने देखा थोड़ा इंट्रोडक्शन टैक्सोनॉमी के बारे में। उसके बाद हमने उसके एम्स टैक्सोनॉमी के, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद फिर हमने उसके नामकरण या नोमेनक्लेचर में 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के पढ़े। पहला बाइनोमियल, सेकंड इज ट्राइनोमियल, थर्ड इज पॉलिनोमियल। तो कल हमने बाइनोमियल जो क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो हमने पूरा कर लिया था। तो आज हम ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल जो क्लासिफिकेशन है नोमेनक्लेचर है उसे हम आज देखते हैं। तो टैक्सोनॉमी ये अपना चल रहा है। टैक्सोनॉमी कल हमने पढ़ा दिया था आपको। नोमेनक्लेचर बाइनोमियल, आज हम देखेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर तो देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने देखा कि किसी भी पादप का नाम 2 शब्दों में दिया जाता है। किसी भी पादप का नाम 2 शब्दों में, जिसमें पहला जो शब्द है वो जीनस का होता है और दूसरा जो वर्ड है वो स्पीशीज का होता है। अब हम देखेंगे कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी पादप का नाम 3 शब्दों में दिया जाएगा, जिसमें पहला शब्द होगा जीनस नेम, दूसरा शब्द होगा स्पीशीज नेम और तीसरा जो वर्ड है वो होगा आपका सब स्पीशीज नेम। तो कुछ प्लांट्स के नाम यहां पर लिखूं, जैसे देखो एग्जांपल के लिए ब्रेसिका ओलिरेसिया, जितनी भी गोभी है वो सबका जीनस नेम और स्पीशीज नेम ब्रेसिका ओलिरेसिया है। लेकिन गोभी कई प्रकार की होती है, जैसे देखो फूल गोभी, पत्ता गोभी या बंद गोभी। तीसरा है जैसे गांठ गोभी, एक होती है आपकी वो बटन गोभी। तो चारों प्रकार की जो गोभी मैंने यहां पर बोली है उन सबका एक ही जीनस है, एक ही स्पीशीज है, ब्रेसिका ओलिरेसिया, लेकिन वैरायटी अलग अलग है। तो ब्रेसिका ओलिरेसिया और वैरायटी बोट्राइटिस, दिस इज कॉलीफ्लावर, इसको हम कहते हैं फूल गोभी, जिसका इनफ्लोरेसेंस खाया जाता है। सेकेंड इज ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी कैपिटेटा, ये कैबेज नौलखुल। थर्ड इज ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी गोंगिलोइड्स, ये गांठ गोभी है। थर्ड इज ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी जेमीफेरा, दिस इज बटन गोभी। तो देखो यहां पर ये 4 प्रकार की गोभियां हैं। तो 4 प्रकार की जो गोभी है उसमें आप देख रहे हैं जीनस नेम, स्पीशीज नेम समान है, लेकिन वैरायटी जो हम कहते हैं सब स्पीशीज वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से यहां हम देखें तो एक पादप का नाम 3 शब्दों में किया जा रहा है, जिसमें पहला वर्ड जीनस नेम है, सेकंड वर्ड स्पीशीज नेम है और थर्ड वर्ड जो है वो वैरायटी या फिर सब स्पीशीज का है। एक पादप और है जिसको हम देखते हैं
जैसे एग्जाम्पल के लिए अकेसिया नाइलोटिका नाइलोटिका, ये पादप का जिक्र कल भी हुआ था। अकेसिया नाइलोटिका नाइलोटिका, अकेसिया नाइलोटिका नाइलोटिका, ये बबूल है, कल भी बताया था। अब इसमें अगर आप देखें तो ये पादप जो है इसमें स्पीशीज और सब स्पीशीज के नाम समान है, तो एक तरह से ये एक ऑटोनिम है, ये हमने कल जान लिया था टोटोनिम, ऑटोनिम और सिनोनिम के बारे में, तो ये ऑटोनिम है। लेकिन ऊपर वाले जो 4 एग्जाम्पल हैं इनमें आप देख रहे हैं जीनस नेम समान है, स्पीशीज नेम समान है, लेकिन सब स्पीशीज का नाम अलग अलग है, इसलिए ये कभी भी आपस में ऑटोनिम नहीं हो सकते। तो यहां भी जीनस नेम है, ये जीनस नेम है, ये इसका स्पीशीज नेम है और ये इसका सब स्पीशीज नेम है। तो इसमें भी एक पादप का जो नाम है वो 3 वर्ड से मिलकर लिखा जा रहा है या बनाया है। तो इस प्रकार का नोमेनक्लेचर क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब पादप का नाम या किसी भी जीव का नाम, जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस हम खुद ही हैं, हमारे नाम में 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें होमो हमारा जीनस है, सेपियंस जाति है और सेपियंस उपजाति है। कौवे का कार्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, तो कार्वस जीनस है, स्प्लेंडेंस जाति है या स्पीशीज है और सब स्पीशीज भी स्प्लेंडेंस ही है, यानी कि ये भी एक ऑटोनिम का एग्जाम्पल है। मानव की तरह, जैसे हमने उसमें देखा भाई होमो सेपियंस, सेपियंस ये ऑटोनिम है, ऐसे ही कार्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस ये भी एक क्या है? ऑटोनिम है। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं ट्राइनोमियल के लिए। तो देखो बाइनोमियल में आप सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट होता है बाइनोमियल, लेकिन क्या है कि जब स्पीशीज नेम और जीनस नेम समान हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम एक सब स्पीशीज का नाम भी लिखते हैं, तो उस सब स्पीशीज के नाम को ही हम कहते हैं ट्राइनोमियल। जो तीसरा जो वर्ड है वो ट्राइनोमियल किसका होता है? सब स्पीशीज का होता है। और ये कब लेते हैं यूज? कि जब जीनस नेम और स्पीशीज नाम समान हो जाए। अगर ये अलग अलग हैं, जैसे मैं कहूं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों भी कई प्रकार की होती है, जैसे आप देखेंगे एक वो सरसों जिसे किसान बोता है ब्रेसिका जंसिया, जिसको हम इंडियन मस्टर्ड कहते हैं। एक वो सरसों जिसे हम गोभी सरसों कहते हैं, उसका नाम ब्रेसिका नेपस है। गोभी की तरह नहीं है कि भाई एक गोभी में जीनस नेम और स्पीशीज नेम समान है, सरसों में ऐसा नहीं है। सरसों कई प्रकार की है लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं, यानी कि स्पीशीज सबकी अलग अलग है। वंश या जीनस जो है वो सबका समान है, स्पीशीज अलग अलग है। लेकिन यहां पर क्या था? वंश और जीनस, यानी सॉरी जीनस और स्पीशीज दोनों ही समान है। तो देखो जो किसान बोता है खेतों में, जिसको हम लाहा कहते हैं, वो ब्रेसिका जंसिया है, इंडियन मस्टर्ड। जो गोभी जैसी सरसों होती है, इसके पत्ते जो है वो गोभी की तरह होते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ उसमें फलियां आती हैं सरसों की तरह, उसे हम ब्रेसिका नेपस कहते हैं। एक और होती है जिसका तना नीला नीला होता है और जिसे एक ऑर्नामेंटल या सजावटी सरसों के तौर पर लगाया जाता है, और जो मार्च के बाद पकती है, यानी उसका जो मैच्योरेशन का टाइम है वो बहुत ज्यादा है, और उसको हम कहते हैं ब्रेसिका कैरिनेटा। एक वो सरसों जो अपने रसोई घर में काम में आती है, जिसे हम रसोई में रखते हैं, जिसका दाना बारीक होता है और ब्लैक होता है, उसे हम ब्लैक मस्टर्ड या ब्रेसिका निगरा कहते हैं। एक वो सरसों जो सफेद होती है, उसे हम ब्रेसिका एल्बा कहते हैं। एक नाम सुना हो आपने, तारा मीरा भी होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेसिका इरुका सेटाइवा। और एक होती है जिसकी फलियां यानी कि दाना जो पेड़ है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, झाड़ी नुमा होता है, और उसकी फलियां जो है वो मिर्च के जैसी आती है, मोटी मोटी, दाने बहुत ज्यादा होते हैं, और रंग उसका पीला होता है, दाने का पीला, लेकिन सॉफ्ट होता है एकदम, मतलब चिकना होता है, स्मूथ होता है। उसका नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो इस प्रकार से हमने देखे हुई कि कई
स्पीशीज सरसों की पाई जाती है जिनमें अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या होती है। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। या ये हम डिप्लॉयडाइजेशन से, किस प्रकार डिप्लॉयडाइजेशन से और नई नई किस्मों का विकास हुआ सरसों की का, तो वहां पर जाति जो है वो अलग अलग है। यहां पर स्पीशीज और जीनस का नाम समान है, इसलिए हम यहां पर सब स्पीशीज को उपयोग में लेते हैं। देखो, अगर जैसे हम सरसों को देखते हैं, इंडियन मस्टर्ड जैसे हम ब्रेसिका जंसिया कहेंगे, ब्रेसिका जंसिया, तो ये कैसे बनी, इसका उद्विकास या इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो देखो, इसमें ब्रेसिका जंसिया में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो होती है 36। एन अगर हम जाइगोट में देखते हैं, सॉरी गेमीट में देखते हैं, तो एन बनेंगे हमारे 18। अब इसका विकास कैसे हुआ? तो देखो, ये ब्रेसिका ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ब्रेसिका ट्रायंगल एक त्रिकोण है, ब्रेसिका ट्रायंगल। इस त्रिकोण में क्या है? देखो, 3 स्पीशीज होती है। एक है ब्रेसिका निग्रा, अभी बताया था मैंने आपको, ब्रेसिका निग्रा। एक होती है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, एक होती है ब्रेसिका ओलेरेसिया जो गोभी वाली है, ओलिरेसिया। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2n = 16 होता है, इसमें आप देखेंगे तो 2n = 20 होता है, इसमें आप देखेंगे तो 2n = 18 होता है। इनसे 3 बनी है, इनसे 3 और बनी है, जिनका नाम है, एक है ब्रेसिका जंसिया जिसमें 2n = होता है 36, एक बनी है ब्रेसिका कैरिनेटा और एक बनी है ब्रेसिका नेपस। ठीक है, तो इसमें 2n = होता है 34, इसमें 2n = होता है 38। कैसे कैसे बनेंगे? देखो, अगर हम एक साइड में यहां रखें ब्रेसिका निग्रा को, ब्रेसिका निग्रा 2n = 16, ऐसे ही 3 कोण यानी कि त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज के 3 कोण हम रखते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा एक यहां रखते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया, यहां पर इसका 2n = आएगा 18। एक यहां रखते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जिसको हम येलो मस्टर्ड कहते हैं, इसमें हम रखें तो 2n = यहां पर होगा 20। अब इससे हम देखें तो n = आएगा 8, इससे आएगा n = 9 और इससे आएगा n = 10। यहां पर थोड़ी समस्या आएगी। देखो कि नॉर्मल रूप से कभी भी ओलेरेसिया और ब्रेसिका निग्रा से मिलकर के हम नई जाति का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 8 है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 9 है। जीवन के लिए सभी क्रोमोसोम का पेयरिंग होना बहुत जरूरी होता है, तो यहां पर इसका पेयरिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए कभी भी प्रकृति के अंदर ये नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन्हीं का डिप्लॉयडाइजेशन हो जाए, यानी कि ये भी 8 की जगह 16 हो जाए, ये भी n 9 की जगह 18 हो जाए, तो इसका भी डिप्लॉयडाइजेशन हो गया, यानी कि इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई, तो कुल मिलाकर के 9 दूनी 18 और 16 34 क्रोमोसोम हो जाए, तो नई जाति का विकास हो जाता है, जिसका नाम होता है ब्रेसिका कैरिनेटा। ब्रेसिका कैरिनेटा। इसमें 18 इधर से आएंगे, यानी कि हम कहें 9 n = 9 इधर से आएंगे, लेकिन डिप्लॉयडाइजेशन से हो जाएगा 18, इधर n = 8, इसका भी दुगुणन हो जाता है तो ये हो जाएंगे 16। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 18 + 16 = 34 हो जाएगी। दिस इज कैरिनेटा, जिसे हम केवल ऑर्नामेंट के लिए बोलते हैं। देखो कैरिनेटा। एक और बात करते हैं नेपस की। देखो इधर से नेपस बनेगी भाई, कैम्पेस्ट्रिस से आएगा n = 10, ओलेरेसिया से जाएगा n = 9, तो 10 का और 9 का कभी पेयरिंग नहीं हो सकता, एक क्रोमोसोम रह जाता है।
तो जब पेयरिंग नहीं होता तो इस प्रकार के जो प्लांट्स बनते हैं वो अपने आप में स्टेराइल होते हैं, यानी कि ये कभी भी पोलन या कहेंगे बीज नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए इनमें कभी बीज नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन्हीं का डिप्लॉइडाइजेशन हो जाए, अगर इन क्रोमोसोम का दोगुना हो जाए, तो अब ये आसानी से बीज बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 10 और 9 19 38 ब्रेसिका नेपस। तो ब्रेसिका नेपस के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2n इज इक्वल टू 38 होता है। 2n इज इक्वल टू 38, 38 क्रोमोसोम होते हैं। अब ब्रेसिका कैरिनेटा और ब्रेसिका नेपस ये दोनों ऐसी स्पीसीज हैं, यानी इनमें इस प्रकार की डाइवर्सिटी होती है कि जो सरसों में जो रोग लगता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट रस्ट डिजीज, ये एल्बियो कैंडिडा से होता है, जिसका सिनोनिम हमने कल पढ़ा था सिस्टोपस कैंडिडा, एल्बियो कैंडिडा से होता है। लेकिन ब्रेसिका नेपस और ब्रेसिका कैरिनेटा इन दोनों के अंदर इस रोग के प्रति रेजिस्टेंसी पाई जाती है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में कभी भी अगर मस्टर्ड यानी कि ब्रेसिका जिनसिया में अगर ये रोग आ रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन में कभी भी वो रोग ब्रेसिका कैरिनेटा और ब्रेसिका नेपस में नहीं आता है। ये डाइवर्सिटी है। इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर वो जो जीन है जो इनको रेजिस्टेंसी प्रदान करता है वो पाया जाता है। ब्रेसिका जिनसिया में नहीं होता है, ब्रेसिका जिनसिया में नहीं होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये 38 और इधर आप एक स्पीसीज और बनेगी, यहां देखिए ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस या n बराबर 10 देगा, ये ब्रेसिका निग्रा n बराबर 8 देगा। तो 10 और 8 18, 18 दूनी 36, तो ये बनेगा ब्रेसिका जिनसिया जिसको हम लाहा कहते हैं। इसमें 2n बराबर हो जाएंगे 36। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भाई 3 जातियां यहां पर नई बनती हैं और 3 जातियां पहले से होती हैं। ठीक है, सबके जीनस समान है, ब्रेसिका 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 ब्रेसिका, लेकिन जाति सबकी अलग अलग है। इसलिए ये इससे बाहर है, ट्राइनोमियल से बाहर है। इसके नाम बाइनोमियल पद्धति से ही रखे गए हैं। तो डाइवर्सिटी हमने देखी। ये जो मस्टर्ड है इससे किसान बोता है और इसे हम कहते हैं लाहा, ये इंडियन मस्टर्ड कहलाते हैं। इसको हम भारतीय सरसों कहते हैं क्योंकि इसकी पैदावार इन सभी सरसों से ज्यादा आती है, इसलिए किसान इसको अपने खेतों में बोता है। अब हम बात करें भाई हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अब अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन की बात पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल से नाम से ही पता लग रहा है हमको कि पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब है कि इसके नाम कई शब्दों में, यानी कि 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, कई शब्दों से मिलकर बने होंगे। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो एक पादप है जिसका नाम मैं यहां लिख रहा हूं कैरियोफिल्लम, कैरियोफिल्लम सैक्सेटेलिस, कैरियोफिल्लम सैक्सेटेलिस फोलिस ग्रेमिनिस, ग्रेमिनिस अम्बेलाइटिस, अम्बेलाइटिस कोरिम्बोसा, कोरिम्बोसा, कैरियोफिल्लम सैक्सेटेलिस फोलिस ग्रेमिनिस कोरिम्बोसा और ये है अम्बेलाइटिस। तो देखो ये एक पादप का नाम है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह के 10 पादपों के भी नाम याद करो तो बहुत असंभव सी बात है, सब कुछ इजी नहीं है। बाइनोमियल इजी है, वहां आप हजारों लाखों पादपों के नाम याद कर सकते हैं और लिखने के लिए जगह भी कम चाहिए। ट्राइनोमियल भी ठीक है, अगर जीनस और स्पीसीज के नाम समान है तो हम अलग कर लेते हैं, डिफरेंट कर देते हैं कि भाई तीसरा जो वर्ड है वो अलग है, लेकिन वो सबके साथ नहीं है, वो कुछ ही पादपों के साथ है। लेकिन ये इसमें बहुत सारे शब्द हैं, इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिनके नाम
या जो एक पादप के नाम में काम में लिए जाते हैं। देखो, कैरियोफिलम, सैक्सेटेलिस, फोलिस, ग्रेमिनिस, अम्बेलाइटिस, कोरिम्बोसा, ये एक पादप का नाम है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो देखो कुछ इंफॉर्मेशन भी हमको यहाँ निकल कर आती है। ये तो इसका नाम ही है। सैक्सेटेलिस का मतलब होता है कि ये पादप रॉक्स पर उगते हैं। फोलिस मतलब फोलियर से बना है, तो इसका मतलब है कि इसमें लीफ होती है। ग्रेमिनिस का मतलब है कि ये ग्रास कुल का है या ग्रास है, तो ग्रेमिनी सब घास कुल होता है, ग्रास। अम्बेलाइटिस और ये कोरिम्बोसा, ये इसके इनफ्लोरेसेंस हैं, यानी कि ये क्या है, पुष्पक्रम है। तो इससे हमको थोड़ी जानकारी मिलती है, लेकिन जानकारी चाहे कितनी भी मिले, जानकारी तो हम अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन नाम रखना याद बहुत टेढ़ा काम है। इसलिए कभी भी, या हम ये कह सकते हैं भाई कि पहले इस सिस्टम को अपनाया जाता होगा, लेकिन अब हम केवल और केवल बाइनोमियल पद्धति को ही अपनाते हैं। अगर बाइनोमियल में कुछ समान है तो फिर हम ट्राइनोमियल पर जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। तो ये अपना हमने देखा भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, देन हमने देखा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, और फिर हमने देखा भाई पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। ये हमारा समाप्त हो जाता है नोमेनक्लेचर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर से आगे बढ़ते हैं कि किसी पादप का नामकरण करने के लिए, जैसे बायोलॉजी के जो लैब है, चाहे वो बॉटनी की है चाहे वो जूलॉजी की है, उसमें कुछ पादप या जंतु रखे होते हैं। तो उन जंतुओं को हम कहते हैं स्पेसीमेन। स्पेसीमेन हिंदी में कहेंगे इनको प्रादर्श, स्पेसीमेन या प्रादर्श। अब ये जो स्पेसीमेन है, ये कोई जंतु खुद हो सकता है, जीवित तो नहीं होते हैं, ये तो निश्चित है, जीवित नहीं होते हैं वो। 40% जो फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% विलयन होता है, जिसको हम फॉर्मेलिन के नाम से जानते हैं, उसमें इनको रखते हैं। तो वहां क्या इनका डेस्ट्रॉय या हम कहते हैं विघटन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। वहां पर जो इसकी जो रिएक्शंस हैं डिकम्पोज करने की, वो सारी रिएक्शन रुक जाती हैं और ये कंजर्व रहते हैं, या सॉरी प्रिजर्व रहते हैं, परिरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो प्रादर्श हम इनको कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हमको कोई अननोन प्लांट मिला है, तो हम उस अननोन प्लांट का नोमेनक्लेचर या नामकरण करने के लिए कि कोई ना कोई तो स्पेसीमेन काम में लेंगे। तो वो जो स्पेसीमेन हम काम में लेते हैं, उसके अलग अलग टाइप के नाम हैं। इस क्रिया को या उसको हम कहते हैं टाइपिफिकेशन किया गया है, किस किस टाइप से हम उसको काम में ले सकते हैं। तो देखो, पहला है, अगर हम बात करें तो पहला जो है वो है भाई होलोटाइप। नंबर 1 होलोटाइप। होलोटाइप देखो, हम जिस जगह से प्लांट मटेरियल कलेक्ट करके लाए हैं या स्पेसीमेन लेके आए हैं, उस प्लांट मटेरियल या स्पेसीमेन को अगर हम ऐसे कैसे ही काम में ले रहे हैं अपने टाइपिफिकेशन के लिए या नामकरण के लिए, तो उसे हम कहते हैं होलोटाइप। अगर हम उसको सीधा सीधा ही काम में ले रहे हैं तो उसको कहेंगे हम होलोटाइप। सेकंड इज आइसोटाइप। व्हाट इज आइसोटाइप? तो आइसोटाइप मतलब समान ही होता है भाई, तो इसको हम कह सकते हैं भाई डुप्लीकेट कॉपी है इसकी, ये होलोटाइप की डुप्लीकेट कॉपी है। हमने रख लिया है, हमने इसको रख लिया है। दो लेके आए हैं, मान लीजिए हम एक जैसे दो लेके आए हैं, तो एक को हमने होलोटाइप बना लिया और दूसरा जो हमारे पास रखा हुआ है उसे हम कहते हैं आइसोटाइप। नंबर 3 इज सिनटाइप। अगर हमारे पास इस प्रकार के स्पेसीमेन बहुत हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बहुत हैं, तो उनमें से एक तो हमारा बन जाएगा होलोटाइप और अन्य सभी जो हैं वो सब कहलाएंगे इसके सिनटाइप। एक तो बन जाएगा क्या? होलोटाइप,
और बाकी सब क्या कहलाएंगे, सिन टाइप। नंबर 4 इज लैक्टोटाइप। व्हाट इज लैक्टोटाइप? तो लैक्टोटाइप का अर्थ है कि अगर मान लीजिए हमारा स्पेसिमेन खो जाता है, किसी कारणवश मान लीजिए हमारा स्पेसिमेन खो जाता है, तो उस कंडीशन में हम जिस स्पेसिमेन को होलोटाइप के रूप में यूज में लेंगे उसे हम कहते हैं लैक्टोटाइप। तो होलोटाइप हुआ, आइसोटाइप हुआ, सिन टाइप हुआ, लैक्टोटाइप हुआ, पांचवा है हमारा पैराटाइप। पैराटाइप ये आपको याद करने, इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं स्मॉल आंसर्स में। पैराटाइप देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो स्पेसिमेन हम लेकर आए हैं पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए वो पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसके साथ एक दूसरा स्पेसिमेन भी काम में लेंगे। तो जो इसके सहारे या इसके साथ में जो दूसरा स्पेसिमेन काम में लेते हैं उसे हम कहेंगे पैराटाइप। नंबर 6 इज नियोटाइप। नंबर 6 इज नियोटाइप। तो नियोटाइप क्या है? देखो, नियोटाइप का मतलब है कि एक तो वो हमारा स्पेसिमेन जो हम ले रहे हैं, इतने टाइप जो हमने लिए थे वो सब खत्म हो जाए, एक जिस जगह से हमने प्लांट कलेक्ट किया था वो भी खत्म हो जाए, तो हम उस तरह के प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए किसी अन्य जगह पर जाएंगे, तो वहां से जो हम लेके आएंगे उसको हम कहते हैं नियोटाइप। और नियो का मतलब वैसे भी न्यू ही होता है कि नए तरीके से हमको अब सब करना पड़ेगा। जब पूरा की पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में हमको दोबारा से वो सब करना पड़ेगा जो हमने पहले से किया था, तो इसको हम कहते हैं नियोटाइप। अब जो स्पेसिमेन आप लेकर आएंगे उसे हम कहेंगे नियोटाइप। तो ये टाइपिफिकेशन के टाइप्स हैं कि हम किस किस प्रकार से जो स्पेसिमेन लेकर आते हैं उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिमेन जो आपने कलेक्ट किए हैं उनमें से एक को चूज कर लिया अपने क्लासिफिकेशन के लिए या अपने टाइप के लिए, तो उसको हम कहते हैं होलोटाइप। अगर उसके जैसी दूसरी कॉपी है, हमारे पास दूसरा है, तो उसको कहते हैं आइसोटाइप। अगर हमारे पास बहुत सारे स्पेसिमेन है तो उनमें से एक को हमने ले लिया होलोटाइप, बाकी सब कहलाएंगे सिन टाइप। अगर मान लीजिए हमारा खो जाता है स्पेसिमेन, यानी होलोटाइप खो जाता है, तो फिर हम दूसरा होलोटाइप चुनते हैं, तो उसको हम कहते हैं लैक्टोटाइप। अगर हमारा होलोटाइप पूरी इंफॉर्मेशन देने में कामयाब नहीं है तो हम फिर इसके लिए दूसरे स्पेसिमेन का यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं हम पैराटाइप। अगर हमारा पूरा मटेरियल नष्ट हो जाता है तो अब हम नोमेनक्लेचर के लिए या टाइपिफिकेशन के लिए किसी दूसरी जगह से मटेरियल कलेक्ट करते हैं, तो अब जो हमारा होलोटाइप बनेगा उसे हम कहेंगे नियोटाइप। तो इस प्रकार से आज हमने देखा बाइनोमियल से आगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, देन पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, और उसके बाद ये स्पेसिमेन के टाइप जो नामकरण में काम में आते हैं, और उसके बाद और थोड़ी बहुत हमने जो सरसों के बारे में जानकारी वो इकट्ठी की, थोड़ा बहुत और सीखा जेनेटिक्स के साथ। तो आज की वीडियो या आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, और इसमें दो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है बेंथम एंड निकोला क्लासिफिकेशन और दूसरे हैं एंगुलर वेब पेरेंटल का क्लासिफिकेशन। देखते रहिए आप वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनसे हम अपने आप में इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।